अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक खिलौने के बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि हमें किस तरीके से इसका होलसेल बिजनेस शुरू करना है, किस तरीके से हमें माल लाना है और इंडिया के अंदर कहां पर खिलौने का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, जहां से आप माल लाकर आसानी के साथ आपके एरिया में एक बड़ा होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और ये भी बताऊंगा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, इसमें हमें प्रॉफिट कितना होगा और हमें इस बिजनेस को किस तरीके से करना है। इतना है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों मैं अभी जो बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, यह बिजनेस 12 महीने बहुत ही ज्यादा चलने वाला है। और आप लोगों ने देखा है दोस्तों कि बच्चे खिलौने से कितना खेलना पसंद करते हैं और हर माँ बाप अपने बच्चों को कितने ज्यादा खिलौने लेके देते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर सादे वाले हो। तो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग क्वालिटी माल आता है दोस्तों, और आपको बहुत ही कम पैसों में अगर आप डायरेक्ट से लाते हैं माल तो बहुत ही कम रेट में आपको डजन के रेट से आपको जो है ना माल मिलने वाला है। 30 रुपए डजन, 20 रुपए डजन, 50 रुपए डजन, अलग अलग क्वालिटी के बहुत सारे आपको खिलौने देखने को मिलेंगे। और दोस्तों डायरेक्ट से माल लाने का यह भी फायदा रहेगा आपको कि आपके एरिया में एक बड़ा होलसेल बिजनेस शुरू कर सकेंगे। और जो लोग दूसरे जो है ना खिलौने के जो बड़े बड़े होलसेल वाले हैं उसके ही रेट में आप भी दे पाएंगे, क्योंकि आप भी जो है ना डायरेक्ट से माल लाएंगे तो आपको भी रेट रिजनेबल मिलेंगे, आपको इसमें प्रॉफिट अच्छा मिलेगा और आपका भी होलसेल बिजनेस जल्दी ग्रो हो जाएगा दोस्तों। तो इसके अंदर प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो कम से कम कोरा कारा आपको 10 से 15% आसानी के साथ में बच जाएगा, क्योंकि होलसेल बिजनेस के अंदर 10 से 15% भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट माना जाता है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए दोस्तों तो स्टार्टिंग आप 10 भी लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा आपका एक होलसेल बिजनेस शुरू हो सकता है। तो दोस्तों इस होलसेल बिजनेस को शुरू करने से पहले इसका लोकेशन भी जान लीजिए। अगर आप छोटे से गांव देहात में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां शुरू करेंगे तो वहां कस्टमर की तादाद नहीं होती, उस वजह से वहां पे आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो इस बिजनेस को अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को आपको सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही बिजनेस को शुरू करना है, वो भी होलसेल बिजनेस को दोस्तों। क्योंकि वहां पे छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक हर जगह के लोग जो है ये जो है ना परचेसिंग करने के लिए आते हैं, तो वहां पर आपको जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेंगी, जल्दी से आपका फटाफट माल सेल होगा, तो उस वजह से आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा और आप इस बिजनेस में जल्दी ग्रो हो पाएंगे दोस्तों। तो आपको डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल में ही शुरू करना है दोस्तों। और दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले दिनों में अच्छे मैं नए बिजनेस आइडिया देने वाला हूं, जिसके अंदर हो सकता है कि आपको एक बिजनेस आइडिया देना आपकी लाइफ बदल दे, आपकी जिंदगी बदल दे। क्योंकि हो सकता है कि एक हमारा आइडिया देना आपके काम में आ जाए और वो बिजनेस से आप लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, ना ही स्किप कर करके देखना है। आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इंडिया के अंदर खिलौने का मैन्युफैक्चरिंग कहां होता है, हमें किस तरीके से माल लाना है, किस तरीके से बेचना है। तो ये सब बातें जानने के लिए दोस्तों आपको आखिरी तक वीडियो जरूर देखना है। आइए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया के अंदर खिलौने का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मार्केट कहां पर है और कहां से आपको होलसेल में माल लाना है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस जो मार्केट है उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, उसका नाम है सदर बाजार। सदर बाजार अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको खिलौने के इतनी सारी क्वालिटी, इतनी सारी वेराइटी और इतना क्वांटिटी में माल देखने को मिलेगा कि आप देखकर दंग रह जाओगे। और वहां पर दोस्तों 20 रुपए 30 रुपए डजन से जो है ना आपको खिलौने का माल मिलने वाला है। अगर आप खुद सोचिए कि आप दिल्ली के सदर बाजार से डायरेक्ट माल लाते हैं और अपने एरिया के अंदर होलसेल में करते हैं तो कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और दोस्तों इंडिया के अंदर दूसरी जो इसकी मंडी है मुंबई है। मुंबई के अंदर एक फेमस मार्केट है, उसका नाम है जुम्मा बाजार। जुम्मा बाजार के अंदर आजू बाजू के अंदर बहुत बड़े जो है ना मार्केट है खिलौने
खिलौने के, जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी है और डायरेक्ट जो है ना चाइना से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। अगर वहां से भी अगर आप माल लाते हैं तो आसानी के साथ एक खिलौने का, एक टॉयज का आप खुद का होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं दोस्तों कि आप दिन भर के अंदर जो है ना 50,000 रुपए का भी धंधा करते हैं। अब एक छोटा सा व्यापारी रिटेल वाला अगर आपके पास में आता है 2,000, 5,000, 10,000 का माल खरीद लेगा, 50,000 रुपए रोज का धंधा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 50,000 रुपए रोज का भी धंधा करते हैं और उस पर कोरा कारा सब खर्चा जाके 10% भी कमाते हैं तो आसानी के साथ आप 5,000 रुपए रोज और महीने के 1.5 लाख रुपए होते हैं। बताइए कितना अच्छा बिजनेस है, कितना अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों कि आपको जो है ना इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हो सकता है मैं आपको 50,000 रुपए रोज के धंधे का कह रहा हूं, हो सकता है आप हर क्वालिटी वेराइटी मेंटेन करें, अच्छी पब्लिसिटी करें, अच्छी एडवर्टाइजमेंट करें तो हो सकता है कि आप लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए रोज का धंधा करें। अब आप खुद ही सोचिए कि 2 लाख, 3 लाख रुपए रोज का धंधा होगा तो आप कितना ज्यादा इससे प्रॉफिट कमाएंगे। और दोस्तों आपको एक ही बात ख्याल में रखना है, डायरेक्ट से माल लाना है। और दोस्तों आज जो है ना ऑनलाइन का जमाना है, बहुत आसानी हो चुकी है कि आपको कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार जाते हैं ये 2 मार्केट के अंदर, दिल्ली और मुंबई, और बाद में जो है ना उनके मोबाइल नंबर ला लेते हैं, व्हाट्सएप नंबर ला लेते हैं दोस्तों। तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है, जो नया नया माल आते रहेगा वो व्हाट्सएप आपको कर देंगे। आपको जो पसंद आता है वो ऑर्डर कर दीजिए, यहां से ऑनलाइन पैसे डाल दीजिए तो वहां से ट्रांसपोर्ट में आसानी के साथ आपके दुकान तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और आज जो है ना ऑनलाइन की वजह से बहुत ही ज्यादा सुविधा हो चुकी है, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। इतना है कि थोड़ी मेहनत है, थोड़ा स्ट्रगल है, फिर देखिए इंशाल्लाह आप किस तरीके से कामयाब और कामरान होते हैं। अगर आप ये सोचेंगे आज मैं शुरू करूं कल कामयाब हो जाऊं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है दोस्तों। तो आपको ग्रो होने के लिए टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आज शुरू करेंगे कल कामयाब हो जाएंगे। कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल उस बिजनेस को देना पड़ता है दोस्तों, तभी जाके उस बिजनेस में आप कामयाब और कामरान होते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि बस मैं अब शुरू करूं और कामयाब हो जाऊं तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों इसका लोकेशन भी ख्याल में रखिए कि आपको सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही काम करना है, ना ही छोटे से कोई गांव के अंदर। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप हमें इतना अच्छा आइडिया बता रहे हैं लेकिन सक्सेस होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं, तो दोस्तों हमेशा मैं यही कहता हूं मेरे देखने वालों को कि आप कोई भी बिजनेस को अप्लाई करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाले, उसकी जानकारी निकाले, और जो आपको बिजनेस करना है, जो लोग कर रहे हैं सालों से बिजनेस, उनसे मशवरा ले, उनसे जानकारी निकाले। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं दोस्तों तो इंशाल्लाह जरूर जरूर कामयाब और कामरान होंगे। अगर आप बिना सोचे समझे अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे कि बस मैं अब शुरू कर देता हूं तो इसमें कैसा होगा दोस्तों कि आपका लॉस भी हो सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। और दोस्तों ये भी कहूंगा कि जिस बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है वही बिजनेस को अप्लाई करें, क्योंकि 99% चांसेस होते हैं कि उसके अंदर आप जो है ना सक्सेस हो जाए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसा देखकर आप आ रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है कि 50% चांसेस ऐसे हैं कि आप उसमें फेल भी हो जाए, क्योंकि आपको जो है ना इंटरेस्ट रहेगा जिस काम में तो आप उसमें जो है ना अच्छे तरीके से काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे और अपना 100% देंगे तो इंशाल्लाह कामयाब और कामरान होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरीके से नए नए बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।